Assalamu alaikum. My name is Syed Zainul Abidin, the teacher of subject mathematics. Today is our second lecture on number systems. The remaining number systems today we will discuss. So, number 8, which is prime numbers, it is very important number systems. The number which are divisible by 1 and itself is called prime number. वो तमाम नंबर जिनको सिर्फ दो डिवाइजर हो, डिवाइजर बने जिसको टेबल डिवाइड करते हैं उसको हम डिवाइजर कहते हैं। जैसे डिवाइजर को पहले आप समझ लें कि अगर हमारे पास यहाँ पर 10 है तो वो कौन से नंबर हैं जो 10 को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले 1, तो 1 सबको डिवाइड करता है, इसीलिए 1 इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ ऑल द नंबर्स। तो 1 जो है वो कॉमन डिवाइजर है, तो 1 सबके साथ हम रखेंगे। 1 10 को डिवाइड करता है। उसके बाद 2 भी 10 को डिवाइड करता है, तो 2 इज अ डिवाइजर ऑफ 10। 2 जो है 10 का डिवाइजर है। फिर 3 जो है 10 को डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब 3 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 10। डिवाइजर का दूसरा नाम फैक्टर भी है, हम उनको फैक्टर भी कहते हैं। तो याद रखें कि फैक्टर या डिवाइजर एक ही बात है जो उनको डिवाइड करें। तो सिमिलरली 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 10, 4 भी 10 का फैक्टर नहीं है, यानी डिवाइजर नहीं है। उसके बाद 5 जो है वो 10 का फैक्टर है, क्योंकि 5 की टेबल 10 पर डिवाइड कर रही है 2 टाइम्स, इसीलिए फैक्टर। और उसके बाद खुद, तो ये, तो इसको देखें, हम कहते हैं प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसको सिर्फ 1 की टेबल डिवाइड करे और खुद की करे। अगर उनके अलावा और भी टेबल करेगी डिवाइड तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर के लिए क्या है, डिविजिबल बाय 1 सबको डिवाइड करता है और उसके बाद वो खुद इटसेल्फ, वो खुद नंबर उसको डिवाइड करे, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल बोल्ड फॉर्म ऑफ P। 2 प्राइम नंबर है, 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन। अब आप देखें 11 उठाएं, अब 11 पे कौन सी टेबल लग रही है? 11 पे एक 1 की टेबल लग रही है और खुद 11 की लग रही है, तो इसका मतलब 11 इज अ प्राइम नंबर। लेकिन 12 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 12 पर 1 की टेबल भी लग रही है, 2 की टेबल भी डिवाइड कर रही है, 3 की टेबल भी डिवाइड कर रही है, 4 की टेबल भी इसको डिवाइड कर रही है और 6 की टेबल। तो हमारे मोर देन 2 फैक्टर्स हो तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं रहता, फिर वो हमारा अगला है कंपोजिट नंबर, वो फिर कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो माने ये 2 3 5 ये वो तमाम नंबर्स हैं जिन पर एक 1 की टेबल डिवाइड करती है और खुद की नंबर जो है डिवाइड करती है, इसीलिए ये प्राइम नंबर हैं। उसके बाद हमारे पास कंपोजिट, जो नंबर प्राइम नहीं है तो वो कंपोजिट ही है। तो कंपोजिट नंबर्स द नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 डिवाइजर्स, माने 2 से ज्यादा, अगर जिसके 2 डिवाइजर हो, वो 2 भी कौन से, 1 और खुद इटसेल्फ, तो फिर वो प्राइम है। अगर उनके अलावा भी कोई हो तो फिर वो कंपोजिट नंबर है। तो ये 10 वाला जो हमने एग्जांपल लिया था, दैट इज अ कंपोजिट नंबर। 10 इज अ कंपोजिट नंबर क्योंकि बिकॉज़ इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, 1 भी है, 10 भी है और उनके अलावा 2 और 5 भी हैं, तो इसीलिए ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर स्टार्ट फ्रॉम 4 व्हाइल द प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2। तो 4 कंपोजिट नंबर है क्योंकि 4 पे 1 की टेबल डिवाइड कर रही है, 2 की टेबल डिवाइड कर रही है और खुद 4 की टेबल भी डिवाइड 4 को कर रही है। तो मैंने देखिए 1 और खुद के अलावा 2 की टेबल भी डिवाइड कर रही है, सो दैट इज कंपोजिट नंबर। 6 इज अ कंपोजिट नंबर, 8 इज अ कंपोजिट नंबर, 9 इज अ कंपोजिट नंबर, 10 कंपोजिट, ये सारे आपके पास कंपोजिट नंबर है, ठीक है, जिन पर 2 से ज्यादा टेबल डिवाइड करें। सो उसके बाद आप देखें यहाँ पर मैंने 1 नहीं लिखा, प्राइम नंबर में भी 1 मैंने नहीं लिखा और कंपोजिट नंबर में भी मैंने 1 नहीं लिखा। तो फिर 1 क्या है, प्राइम में आ रहा है, कंपोजिट में आ रहा है? सो देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज 1, प्राइम और कंपोजिट नंबर? तो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। 1 जो है ना प्राइम नंबर कहलाता है और ना कंपोजिट नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए जरूरी है कि उसके पास 2 फैक्टर्स हो, 2 डिवाइजर हो, 1 और खुद, और उसके ज्यादा होंगे तो फिर कंपोजिट। तो 1 को सिर्फ 1 की ही टेबल डिवाइड करिए, इट हैज ओनली 1 फैक्टर, सो देयरफॉर 1 इज नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट 1 जो है ना प्राइम में आता है ना कंपोजिट में आता है। उसके बाद जो मेन पॉइंट है कि ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट एक्सेप्ट 2। जितने भी इवन नंबर है वो सारे के सारे कंपोजिट होते हैं सिवाय 2 के। 2 देखें ये प्राइम में आ रहा है, बाकी कोई भी नंबर इवन प्राइम में नहीं आएगा,
वो सारे के सारे कंपोजिट में, क्योंकि इवन पे 2 की टेबल जरूर लगती है, तो इसीलिए उसको फैक्टर होता है, तो इसीलिए ये जो है इवन नंबर में। बाकी जो है हम कंपोजिट प्राइम नंबर जो चेक करेंगे वो ऑड नंबर में चेक करेंगे, तो कुछ ऑड नंबर प्राइम होते हैं और कुछ ऑड नंबर कंपोजिट होते हैं। बाकी इवन तमाम नंबर जो है वो कंपोजिट में आ जाता है सिवाय 2 के। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कहीं कहीं कि विच ऑफ द नंबर विच इज कंपोजिट इवन या प्राइम इवन, सॉरी प्राइम इवन कौन सा नंबर होता है, तो प्राइम इवन इज 2। रिमेंबर दैट प्राइम इवन नंबर इज 2। बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता सिवाय 2 के। Okay, after that we have another number system, that is rational numbers. Rational number क्या होते हैं कि a number that can be written in p upon q form, where p and q are integers and q should not be equal to 0। यानी जो भी नंबर इस अपॉन की शक्ल में होते हैं तो उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। लेकिन इसमें शर्त ये है कि ऊपर वाला नंबर भी इंटीजर होना चाहिए और नीचे वाला नंबर भी इंटीजर होना चाहिए। जबकि हम इंटीजर की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं कि वो नंबर जो प्लस के भी हो और माइनस के भी हो, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, या 0 से पीछे जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, ये तमाम नंबर जो है ये इंटीजर्स कहलाते हैं। तो अगर ऊपर भी इंटीजर हो और नीचे भी इंटीजर हो तो फिर हम उनको रेशनल कहते हैं। लेकिन एक और भी कंडीशन है कि 0 इंटीजर है मगर नीचे 0 नहीं आना चाहिए। यू कैन सी शक्ल कौन सी होनी चाहिए नंबर की, p अपॉन q, और उसमें p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जो है मैथमेटिकली अनडिफाइंड होता है। तो यानी 1/4 ये आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि 1 भी इंटीजर है 4 भी इंटीजर है। -3/5 ये पूरा नंबर आपका रेशनल है, और उसमें ऊपर -3 इंटीजर है और नीचे -5 इंटीजर है। 0/5 ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 भी इंटीजर है और 6 भी इंटीजर है। खाली 5 ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि ये 5 नेचुरल नंबर में भी आया था, ये 5 होल नंबर में भी है, ये 5 इंटीजर में भी है, ये 5 आपका ऑड नंबर में भी है, ये 5 आपका प्राइम नंबर में भी है। तो फिर ये नंबर आपका रेशनल भी है। रेशनल की डेफिनेशन ये सेटिस्फाई कर रहा है कि इसके नीचे कुछ नहीं तो माने 1 है। जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो वहां पर अंडरस्टूड 1 होता है। तो देखिए ये p अपॉन q की शक्ल बन रही है और ऊपर 5 इंटीजर है और नीचे जो 1 है वो भी इंटीजर है, तो मतलब ये भी आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन अगर आपका ये 5 ऊपर हो और नीचे 0 आ जाए, so this is not a rational number, however it is a form of p upon q, but according to this condition that q should not be equal to 0, कि नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला नंबर 0 हो गया तो फिर वो मैथमेटिक्स में कोई भी नंबर सिस्टम नहीं है, जिसको हम कहते हैं अनडिफाइंड, यानी इंफिनिटी, और इंफिनिटी मींस अनडिफाइंड, इसका कोई मतलब नहीं है मैथमेटिक्स में। ये नंबर किसी भी नंबर सिस्टम में डिफाइंड नहीं है, तो इसको हम कहते हैं अनडिफाइंड, इंफिनिटी। एंड रिमेंबर दैट इंफिनिटी इज अ सिंबल, इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर, इंफिनिटी इज अ सिंबल दैट शोज दैट दिस एक्सप्रेशन इज अनडिफाइंड। ये जो एक्सप्रेशन है ये अनडिफाइंड है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो जब भी हम रेशनल नंबर बनाएंगे या जब भी हम रेशनल नंबर आइडेंटिफाई करेंगे तो उस वक्त हम देखेंगे कि ऊपर भी इंटीजर हो नीचे भी इंटीजर हो, मगर नीचे 0 ना हो, क्योंकि 0 भी इंटीजर है लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 हो सकता है, नीचे 0 ना हो। सो दिस नंबर इज नॉट अ नंबर इंक्लूडिंग इन द नंबर सिस्टम, इट इज अनडिफाइंड टर्म्स। सो ये हमारे पास अगर एक और लिखें जो रेशनल नंबर ना हो, जैसे हम लिखते हैं √2/5, तो ये भी अपान की शक्ल तो है मगर ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो ये 5 तो इंटीजर है मगर √2 इंटीजर नहीं है। अंडर रूट में जो भी नंबर होते हैं यानी स्क्वायर रूट में, तो वो आपके इंटीजर नहीं होते। तो इसलिए ये जो है, हाँ अगर मिसाल के तौर पर स्क्वायर रूट ऑफ 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट परफेक्ट है जो है 4 यानी ±4, तो फिर ये आपका इंटीजर नंबर हो गया। लेकिन जिस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता, जिसका मैंने रूट परफेक्ट नहीं निकलता, तो फिर वो नंबर आपका इंटीजर नहीं है।
तो यानी ऊपर इंटीजर होने चाहिए, नीचे भी इंटीजर होना चाहिए। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज नॉट इंटीजर, सो देयरफॉर दिस स्क्वायर रूट ऑफ 2 upon 5 इज नॉट रेशनल नंबर। हाँ, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट हटा दूं, अब ये रेशनल है, क्योंकि ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो रेशनल नंबर उसको कहते हैं। सिमिलरली 1 upon square root of 3 is not a rational number, however it is a form of p upon q, but still there is not a fulfillment of the condition which states that numerator upper part must be integer and lower part must be integer। तो 1 आपका इंटीजर है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज नॉट अ इंटीजर, सो देयरफॉर इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। इसको रेशनल नंबर करने के लिए ये रूट से बाहर हो, ये रूट ना हो, 1 upon 3, now it is a rational number। So these are the some examples of the rational numbers we have to clearly identify, because rational number को समझना very important है नंबर सिस्टम में, क्योंकि कौन से रेशनल नंबर होते हैं, कौन से नहीं होते। इसके बाद हमारा जो इरेशनल नंबर होगा, तो हम उन इरेशनल नंबर को देखेंगे कि इरेशनल नंबर जो है वो कौन से होते हैं और फिर उनके ऑपरेशंस क्या होते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डिफिकल्टी हो, तो आप कमेंट में लिखेंगे। उसके बाद हम थर्ड लेक्चर में जो है इसके जो रिमेनिंग नंबर सिस्टम है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू।